हेलो डियर स्टूडेंट, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टेट नॉन मेडिकल से रिलेटेड एक टॉपिक सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कितने टाइप के सैटेलाइट हैं और क्या किस तरह के क्वेश्चन उनके ऊपर आ सकते हैं आपको। तो सबसे पहले जानेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है। तो आप सबको पता है सैटेलाइट एक हेवनली बॉडी है। हेवनली मतलब जो आपका अंतरिक्ष में जो है जो बॉडी एक रोटेट करती है, ठीक है। और इसमें दो टाइप्स के आपके सैटेलाइट होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या हुआ? जो नेचर के द्वारा पहले से जो है ऑर्बिट में, एक फिक्स ऑर्बिट में, एक स्टेबल ऑर्बिट में जो है घूम रहा है, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। जो नेचर ने जो है जो एक व्यवस्था की है उसके अकॉर्डिंग वो सैटेलाइट किसी भी प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है। जैसे हमारा अर्थ के अराउंड क्या हो गया, मून एक नेचुरल सैटेलाइट हो गया। फॉर एग्जांपल मून, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। और जो दूसरा हमारा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गए, जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, किसके द्वारा? मैन मेड, ठीक है, आदमी के द्वारा मैन मेड सैटेलाइट्स, ठीक है। और मैन ने जो है, आदमी ने जो है अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने जो जरूरतों के हिसाब से उनका जो है एक टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन भी फिक्स कर रखा है और उनकी कुछ हाइट भी फिक्स कर रखी है, ठीक है, जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट था मैन मेड सैटेलाइट, इट वाज आर्यभट्टा, ठीक है। आर्यभट्टा के नाम से, जो आर्यभट्टा मैथमेटिशियन, फेमस मैथमेटिशियन थे इंडिया के, जिन्होंने जीरो की खोज की थी, ठीक है। उनके नाम पे जो है हमारा सबसे पहला जो सैटेलाइट था आर्यभट्टा, वो लॉन्च हुआ था। तो ये हो गया सैटेलाइट्स के बारे में, किस तरह से सैटेलाइट होते हैं। अब आता है इनके फॉर्म्स, यानी इनकी प्रकार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या हुआ? जियो स्टेशनरी, जियो मींस अर्थ से रिलेटेड, जियोग्राफी उसी से बना है। स्टेशनरी मींस स्टेबल, एक जगह पे जो फिक्स है, ठीक है। तो क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक जगह पे फिक्स होते हैं? नहीं, एक जगह पे ये फिक्स नहीं होते, लेकिन इनका नाम इस तरह से क्यों रखा गया है उसके बारे में जानते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व या रोटेट करते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। दैट मास ऑफ अर्थ m है, ठीक है। इस सैटेलाइट का मास हमारा स्मॉल m है, ठीक है। तो ये रोटेट करेगा अराउंड अर्थ, ठीक है। ये होगा इसका ऑर्बिट। जो जिस पाथ पे ये रोटेट करता है वो उसका ऑर्बिट कहलाता है सैटेलाइट का, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेट सरफेस ऑफ अर्थ से ये जो सैटेलाइट है ये हाइट h या x हाइट पे जो है प्रेजेंट है, ठीक है, एट हाइट x। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसको हम एक ऐसी हाइट पे फिक्स करते हैं और उसका टाइम पीरियड जो है वो भी फिक्स होता है। तो सबसे पहले उसका जो टाइम पीरियड होता है रोटेशन का, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने का, वो होता है आपका 24 आवर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है एक चक्कर लगाने का, टी जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, वो होता है 24 आवर।
इसके बराबर जितना अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे एक चक्कर में घूमती है, एक रोटेशन में घूमती है, ठीक है। दिन का हमारा एक दिन होता है पूरा, ठीक है, दिन और रात मिला के, तो उतना टाइम पीरियड हम लेते हैं इस सैटेलाइट का, ठीक है। तो इतना टाइम पीरियड लेने का क्या मतलब है, इतना टाइम पीरियड लेने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अभी ये सैटेलाइट यहाँ पे है, ठीक है, और ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे अर्थ पे इसको देख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखोगे ये बिल्कुल आपके ऊपर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जो है अर्थ जो है घूमती है, रोटेट करती है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी क्या होना पड़ेगा, उसको भी वेस्ट टू ईस्ट ही जो है रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना, उसी तरह से इसको भी हम इस तरह से फिक्स करते हैं कि ये भी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट ही घूमे, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है, ये दोनों एक लाइन में फिक्स ही समझ लो आप। जैसे अर्थ मान लो ये चली गई इधर, ठीक है, तो हम जो ऑब्जर्वर था वो यहाँ हो गया, जो ये सैटेलाइट है वो भी यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फिर से उसी पोजीशन पे आपको लगेगा कि वो जो सैटेलाइट है उसी पोजीशन पे है। फिर जैसे ही अर्थ और घूमेगी तो सैटेलाइट भी साथ में उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग घूम रहा है, तो जैसे यहाँ पहुंच गई आपकी अर्थ तो सैटेलाइट भी यहाँ पहुंच जाएगा, तो आप फिर से देखोगे आपको लगेगा कि ये सैटेलाइट फिर से वहीं पे है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जो है उसको क्या लग रहा है, ऑब्जर्वर को लग रहा है कि जो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट जो घूम रहा है चारों तरफ, वो क्या है, वो स्टेशनरी है, ठीक है, कि वो घूम ही नहीं रहा है। उसको लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि अर्थ के साथ साथ वो भी बराबर घूम रहा है, ठीक है। तो जिस जहां पे ऑब्जर्वर पहुंच रहा है फिर से सैटेलाइट भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में सैटेलाइट जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी रोटेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि अर्थ भी जो है रोटेट कर रही है और सैटेलाइट भी उसी टाइम पीरियड से रोटेट कर रहा है, तो इसीलिए जो ऑब्जर्वर है उसको देखने पे क्या लगेगा कि ये सैटेलाइट जो है स्टेशनरी है, ठीक है, यानी एक ही जगह पे फिक्स है, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी हाइट पे हम जो है इसको एडजस्ट करें, कितनी हाइट पे उस सैटेलाइट को हम रखें, ठीक है, ताकि जो हमारा टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स का ही हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है हाइट एक्स निकालने के लिए, टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर जी अपॉन 4 पाई स्क्वेयर पावर 1/3 माइनस आर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तब हमें जो है वो हाइट जो है मिल जाएगी। तो जब आप इसकी वैल्यू क्या करते हो, टाइम पीरियड है इसका 24 आवर्स, ठीक है। तो जब आप सेकंड में इसको बदलोगे तो 24 इंटू 3600 सेकेंड, ये हो जाएगा इसका सेकंड में टाइम पीरियड। आर रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, जी इसकी वैल्यू जो है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड जो है उसमें होती है, बस टू, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम 0.0098 किलोमीटर सेकंड में कर देंगे, सेकंड इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो जब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे भरोगे, ठीक है, जब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे भरोगे तो आपको हाइट मिल जाएगी कि किस हाइट पे हमने जो है इसको रखना है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 जो है हम ले लेते हैं, तो आपका एक्स आ जाएगा, देखो ये वैल्यूज आप भरोगे टाइम पीरियड के लिए क्या आ गया, 24 इंटू 3600 और आर के लिए 6400 स्क्वेयर, ठीक है, इसका भी स्क्वेयर, और जी के लिए 0.0098 हम भरेंगे 1/3 माइनस 6400 अपॉन 4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू आर रेडियस के लिए वैल्यू आपकी होगी 6400। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम इन वैल्यूज को डाल के जो है इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो हाइट आती है एक्स की वैल्यू वो आती है लगभग
35,930 किलोमीटर के बराबर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है। तो इतनी हाइट पे जब हम किसी सैटेलाइट को जो है रखते हैं, ठीक है, या उसको उस ऑर्बिट में डालते हैं इतनी हाइट पे, ठीक है, तब जो है हमारा क्या होता है, वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई हाइट की, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट शुड बी द हाइट फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आपको वैल्यूज दे रखी होगी, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो रोटेट कैसे करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट करेगा वो जैसे अर्थ ऐसे रोटेट करिए तो ये भी ऐसे ही रोटेट करेगा हाइट पे, लेकिन इक्वेटोरियल, ये होती है इक्वेटर, है ना, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के अलोंग वो रोटेट करता है, जैसे ऐसे घूम रही है अर्थ, मान लो ये सैटेलाइट है यहाँ पे इसकी टिप, ठीक है, तो ये इतनी हाइट पे तो अर्थ घूम रही है, तो सैटेलाइट भी साथ साथ में घूमेगा इस तरह से, ठीक है, लेकिन घूमेगा किस प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटर के चारों तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही घूमेगी, अर्थ भी घूम रही है, सैटेलाइट भी घूम रहा है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये क्या है, फिक्स है, जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे सैटेलाइट भी घूम रहा है, तो आपको एक ही पोजीशन पे ये तभी एक पोजीशन पे लगता है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर जो है वो जो है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है, ठीक है। अब आगे बात इसकी एडवांटेजेस की, ठीक है, इसका फायदा क्या है, ठीक है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनको हम कम्युनिकेशन पर्पजेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन पर्पजेज जैसे हमारा टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स जो हम देखते हैं, ठीक है, वो जो है इसी सैटेलाइट के थ्रू जो है सिग्नल जो है हमें रिसीव होते हैं, ठीक है। इस सैटेलाइट का ये खासियत है कि यहाँ पे जो है हम एंटीना सेट करेंगे, यहाँ से हमें सिग्नल लगातार जो है मिलते रहेंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। दूसरा चीज ये जो है इंटरनेट जो आप यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी यहीं से हमारा जो भी डाटा एक्सचेंज होता है उसके लिए भी जीपीएस हो गया आपका, उसमें भी आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो वही सिग्नल देगा, ठीक है, उसी के थ्रू जो है जीपीएस जो है वो हमारा वर्क करता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो दिस इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट जो है एक बहुत ही ऊंची यानी एक बड़ी हाइट पे जो है इनको हमें रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, ताकि इनका टाइम पीरियड कितना फिक्स हो जाए, 24 आवर जो है वो फिक्स हो जाए, ठीक है। ये था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जो कंडीशंस हैं, ठीक है, क्या होगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए कंडीशंस। यानी कब हम कह सकते हैं कि ये सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी है। पहली बात तो वो रोटेट अराउंड इक्वेटोरियल कोप्लेनर अबाउट इक्वेटोरियल प्लेन, कोप्लेनर विद इक्वेटर, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी इसकी, टाइम पीरियड शुड बी 24 आवर, दैट इज सेम एज the time period of rotation of earth around about its own axis, ठीक है। तीसरी कंडीशन आप क्या बोल सकते हैं इसकी, तीसरी कंडीशन हो गई it should rotate from वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है।
जिस डायरेक्शन में जो है अर्थ हमारा रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, उसी डायरेक्शन में जो है ये जस्ट लाइक द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। और ये बोल सकते हैं कि हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ शुड बी 36,000, अप्रोक्सीमेटली आप 36,000 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 35,930 है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 36,000 किलोमीटर के करीब जो है इसकी जो है हाइट होनी चाहिए सरफेस ऑफ अर्थ से। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए आपकी कंडीशन है, ठीक है। और इसके यूजेस के बारे में हमने अभी पढ़ा। यूजेस समराइज कर लेते हैं। यूजेस क्या है इसके और कम्युनिकेशन पर्पजेस, कम्युनिकेशन पर्पजेस फॉर टीवी एंड रेडियो प्रोग्रामिंग, ठीक है। यूज्ड फॉर इंटरनेट, जीपीएस, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए हम यूज करेंगे, इंटरनेट के लिए, जीपीएस के लिए, ठीक है। यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। सोलर रेडिएशन को स्टडी करने के लिए, सोलर रेडिएशन स्टडी, ठीक है। कॉस्मिक रेज स्टडी के लिए, ठीक है। ये सारे जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के यूजेस हो गए, ठीक है। दिस इज वन काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ द सैटेलाइट दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के को जो है डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको स्टोर ऑप्शन में हमारे टीजीटी और कमीशन से रिलेटेड टेट, नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी कमीशन, एलटी कमीशन से रिलेटेड सारे कोर्सेज वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो आपका जो भी अप्रोप्रिएट कोर्स होगा आप वहां से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ये जो फोन नंबर है 8894592402 पे भी कॉल करके या एसएमएस जो है करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, जो पोलर सैटेलाइट है, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है। पोलर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमने बोला कि वो क्या करते हैं, दे रोटेट अराउंड इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। इक्वेटर के चारों तरफ घूमेंगे ऐसे, ठीक है। ये होगी इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। इसके चारों तरफ ऐसे जो है अर्थ भी घूम रही है, स्टेशनरी सैटेलाइट भी वो जियो स्टेशनरी घूम रहा है, ठीक है, बराबर टाइम पीरियड है। लेकिन जो हमारा जो ये पोलर सैटेलाइट है वो क्या होगा, ऐसे घूमेगा। अर्थ ऐसे घूम रही है और सैटेलाइट ऐसे घूमेगा पोल्स के अलाउंग, नॉर्थ पोल या साउथ पोल मान लो, ठीक है, अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो वो पोलर सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, अर्थ हमारी ऐसे घूम रही है, पोलर सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो क्या होगा जैसे यहाँ पे हमारा जो पोलर सैटेलाइट है वो घूम रहा है, ठीक है, ऐसे अर्थ ऐसे घूम रही है।
तो वो मान लो एक चक्कर लगा रहा है तो क्या हो रहा है, अर्थ भी घूम रही है, वो भी घूम रहा है। तो जब सैटेलाइट जो है उसके अंदर सेंसर लगे होंगे, ठीक है, और उसके अंदर कैमरास लगे होंगे, वो जो फोटोग्राफ्स लेगा पोल से पोल की तरफ घूमेगा ना, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइंस होगी, ठीक है, तो ये पोल से पोल की तरफ घूमेगा। अब अर्थ जो है वो घूम रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रही है अर्थ ऐसे, पोलर सैटेलाइट आ रहा है ऐसे। तो वो जैसे जैसे फोटो लेगा, आपका पिक्चर्स लेगा यहाँ से, ठीक है, तो वो पिक्चर ऐसे आएगी इस तरह से, ठीक है, इस पैच के अंदर ऐसे पैच की पिक्चर्स उसमें आएगी एक रोटेशन में। क्यों? क्योंकि अर्थ भी साथ साथ घूम रही है, तो वो जैसे जैसे पिक्चर लेता जा रहा है तो ऐसे तिरछी जो है वर्टिकल स्लांट हाइट की तरफ जो है वो उस फ्रेम के अंदर वो उस फ्रेम को वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कैप्चर करेगा वो सीधा, क्यों? क्योंकि अर्थ भी तो घूम रही है साथ में, जैसे जैसे वो फोटो लेते जा रहा है तो अर्थ भी घूम रही है, तो ऐसे ऐसे करके इस तरह से वो पहले रेवोल्यूशन में जो है अर्थ के इस सरफेस की जो है वो पिक्चर्स हमें प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद नेक्स्ट रेवोल्यूशन में वो फिर अगले पैच की, फिर नेक्स्ट में अगले की, नेक्स्ट में नेक्स्ट, इस तरह से जो है जो पोलर सैटेलाइट है सारी अर्थ की जो है हमें जानकारी जो है प्रोवाइड कराता है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार घूमता रहता है। और पोलर सैटेलाइट की ये खासियत होती है कि पोलर सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस से बहुत ही नजदीक होता है, ठीक है, इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्लोज होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के नजदीक होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, दूर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, यानी ये कुछ रोटेशन के अंदर जो है पूरी अर्थ की हमें जानकारी जो है प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। ये होता है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो ये पोलर सैटेलाइट क्या हुआ, दैट रिवॉल्व्स रोटेट्स अराउंड द पोलर ऑर्बिट, ठीक है। उनका जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, पोलर ऑर्बिट, या दैट रोटेट्स इन द पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ पोलर ऑर्बिट में जो रोटेट करते हैं, दैट इज पोलर सैटेलाइट, ठीक है। दो दे आर वेरी, इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्लोज टू अर्थ, अर्थ के बहुत ही नजदीक होंगे और उनकी वेलोसिटी क्या होगी घूमने की, काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट का यूज क्या होता है, अब आगे इसके यूजेस, पोलर सैटेलाइट के यूजेस, ठीक है। पोलर सैटेलाइट क्योंकि जो है हमें अर्थ की पूरी अर्थ की जानकारी जो है प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक रोटेशन के अंदर जो है कुछ पार्ट लेगा, फिर उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो बार बार रोटेट कर देगा, पूरी अर्थ की हमें जानकारी जो है प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। तो ये मिलिट्री पर्पजेज के लिए भी बेनिफिशियल है, मिलिट्री पर्पजेज, मिलिट्री पर्पजेज मीन्स ये जो है हमारे जो एनिमी एनिमी एक्टिविटीज उनके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कर सकता है कि कहाँ पे जो है वो एनिमीज हमारे एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या जो है उनकी पोजीशन है, ठीक है, कि वो अग्रेसिव है या मतलब जिस तरह से भी वो उनका बिहेवियर होगा, ठीक है, उस चीज को वो सैटेलाइट जो है हमें इंफॉर्मेशन दे देगा, उसकी पिक्चर्स उसके अंदर जो सेंसर लगे होंगे उनके हेल्प से, ठीक है। दूसरा ये जो है हमें पूरे अर्थ के अंदर, ठीक है, कहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, कहाँ पे ड्राई एरियाज हैं, ठीक है, माउंटेन्स, ठीक है, ये सारी इनकी जानकारी दे देगा, क्योंकि ये पूरे अर्थ के हमें चक्कर लगाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, किस तरह से जो है एक्टिविटीज हो रहे हैं उनके बारे में हमें ये जानकारी दे देगा। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग इज
वन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पोलर सैटेलाइट। ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में हमें बताता है, वेदर, वेदर के बारे में हमें बताता है। ठीक है। क्लाउड्स के बारे में। ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी जो है प्रोवाइड कराता है ये पोलर सैटेलाइट्स। ये सारे इनके यूजेस हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है पोलर इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग जो है वो घूमते हैं, और जो पोलर सैटेलाइट है हमारे पोल्स के अराउंड जो है वो चक्कर लगाते हैं, रोटेशन करते हैं। ठीक है। और पोलर सैटेलाइट जो है बहुत ही क्लोज होते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के, जबकि हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो बहुत दूर जो है, बहुत हाइट पे होता है, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होता है अर्थ के सरफेस से। ये था आपका ऑल अबाउट द पोलर सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उनके यूजेस। ठीक है। क्या उनका ऑर्बिट है, किस तरह से वो रोटेट करते हैं, और किस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल जो है साबित होते हैं। ठीक है। तो इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारी जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके स्टोर ऑप्शन में जब आप जाओगे, ऐप के स्टोर ऑप्शन में आपको जो है टीजीटी, टेट, नॉन मेडिकल, मेडिकल कमीशन, एलटी कमीशन, जेबीटी कमीशन और पटवारी पुलिस, एचपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, और ये सारे जो है वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। जो भी आपको जो है आपका अप्रोप्रिएट कोर्स है आप वहां से चूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो स्क्रीन जो हमारे बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है 8894592402, इस पे भी आप कॉल या एसएमएस करके जो है जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।